हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गेम बॉयज डीएल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टेरेंस अपनी की गलतियों की गावल से माफ़ी मांगता है। गावल कहता है, तुम पहले मुझसे सॉरी बोल चुके हो और तुम ये मत भूलो कि इन सब बातों से पहले हम फ्रेंड्स हैं, तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। टेरेंस उसे माफ़ करने के लिए थैंक्स बोलता है। गावल कहता है, तुम इसे और ज़्यादा अजीब मत बनाओ। तो सब कैसा चल रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या कोई है जिससे तुम बात कर रहे हो? टेरेंस जवाब में कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस किसी से चैट करना चाहता हूँ, अकेलापन दूर करने के लिए। तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, उन्हें अपने बिजनेस के अलावा और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है और मैं अपने बहन भाई से अक्सर मिल नहीं पाता। कम से कम तुम्हारे पास कोई तो है। वैसे तुम्हारा और कायरो का कैसा चल रहा है? गावल उदास होकर कहता है कि वह बुकिनॉन जा रहा है। टेरेंस कहता है, तो क्या तुमने इस बारे में उससे बात नहीं की? गावल बताता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं भी वहीं पर जाकर रहूँगा, पर उसने मना कर दिया। मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं चिंता के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। वो लड़का स्मार्ट है, वो बुकिनॉन में उसका पड़ोसी है। मुझे अपने बेबी पर पूरा भरोसा है, पर मुझे उस लड़के पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। टेरेंस उसे कहता है, गावल क्या तुम जेलस हो रहे हो? पहले तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे लगता है कि तुम्हें कारो को अपने इस डर के बारे में बता देना चाहिए। गावल कहता है, पर मैं ये नहीं चाहता कि वो ये समझे कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि कारो ने पोस्ट किया होता है कि वो जल्दी यहाँ से जा रही है। उस पोस्ट को देखकर गावल उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे हम कारो और गावल को वीडियो कॉल पर देखते हैं। गावल के फेस को देखकर लग रहा होता है कि वो रात भर रोया है। वो प्यार से कारो की तरफ देखने लगता है। कारो से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद आ रहा है जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो? गावल जवाब में कहता है, हाँ भी, मुझे तुम्हें खाना खाते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। कारो खाना खाते हुए कहता है, तुम्हें पता है पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं इतना थक गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। गावल से कहता है कि तुमने अपने भाइयों के साथ खाना क्यों नहीं खाया और खाते समय बात नहीं करते? कारो कहता है कि अगर मैं उनके साथ खाना खा लेता तो तुम्हारे साथ खाना कौन खाता और तुम खा क्यों नहीं रहे हो? गावल कहता है, देखो मैं खा तो रहा हूँ, वैसे बेबी तुम जानते हो कि मुझे अट्रैक्ट कैसे करना है। ये कहते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कारो कहता है, इडियट, पर वो देखता है कि गावल रो रहा है। वो कहता है, बेबी तुम रो क्यों रहे हो? गावल उठकर साइड में चला जाता है और उसे रोता देखकर कारो भी रोने लगता है, पर वो गावल के आने से पहले ही अपने आंसुओं को साफ कर लेता है। गावल के आने पर वो उसके उदास होने की वजह पूछता है, पर फिर वो गावल को खुश करने के लिए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें गले लगाने की ज़रूरत है। ये कहकर वो गावल वाले पिलो को हक कर लेता है। गावल भी कारो के पिलो को हक कर लेता है। वो कहता है कि मुझे बस अपनी दादी की याद आ गई थी जब मैं खाना बना रहा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर कितना ज़्यादा शांत है, ये लॉकडाउन कितना ज़्यादा लंबा है। पर मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना अच्छा लगता है। कायरो कहता है कि मैंने बस ये इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि ये वर्ड तुम्हें खुश कर देंगे। गावल भी कायरो को उदास न करने के लिए कहता है, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे साथ ना हो। वो ऐसा मजाक में कहता है। कायरो कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, तुम अनोइंग हो। ये कहकर वो पिलो को मारता है और साइड में कर देता है। गावल कहते हैं कि काश ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए, और मैंने तो ये भी सुना है कि पॉजिटिव केसेस की वजह से यहाँ दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। कारो वरीड होते हुए कहता है, बेबी तुम केयरफुल रहना और बाहर बिल्कुल भी मत जाना। गावल कहता है कि ठीक है, और वैसे मैं खुद ही अब सेफ रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने भी तो जाना है। कारो खुश होकर कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाओगे क्या, सच में? गावल उदास होकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा वादा है। कारो खुश होकर कहता है कि फिर तो मैं अपने फ़ैन को अपनी मोम से मिलाऊंगा। फ़ैन का मतलब होता है कि बॉयफ्रेंड। गावल कहता है, तुम्हारा फ़ैन? कारो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। हम देखते हैं कि गावल सावर ले रहा होता है और कारो को भी साथ में नहाने के लिए कहता है, पर कारो मना कर देता है। गावल बार बार उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो कारो मान जाता है और दोनों साथ में ही नहाते हैं। नेक्स्ट सीन में वेस्ले और कायरो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ कायरो पैकिंग कर रहा होता है पर वह थोड़ा सा उदास होता है। वेस्ले उसे कहता है, तुम यहाँ आने के लिए एक्साइटेड नहीं लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी को छोड़ने की वजह से वरीड हो। कायरो जवाब में कहता है कि हाँ, मैं और गाल काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और अब हमें अलग होना पड़ रहा है। मुझे बस मोम की वजह से वहाँ पर आना पड़ रहा है। वेस्ले पूछता है कि क्या तुम दोनों न्यू कपल हो और इसी लॉकडाउन में मिले हो? कायरो कहता है कि हाँ, पर ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम हमें जज कर रहे हो। वेस्ले के फेस से लग रहा होता है कि जैसे उसे गावल और कायरो को साथ देखकर खुशी नहीं हो रही है। वो कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी कायरो के पास गावल का मैसेज आता है। कायरो बता देता है कि वो वेस्ले से बात कर रहा है। गावल भी उसे ऐड करने के लिए कहता है। कायरो वेस्ले से पूछता है कि क्या वो गावल को ऐड कर ले। वेस्ले उसे हाँ बोल देता है। वेस्ले गावल से पूछता है कि वो कैसा है। गावल कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर क्या मैं बिना परमिशन के यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं घुसपैठ कर रहा हूँ। वेस्ले कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कायरो को बस ज़रूरी बातों के बारे में बता रहा था। अचानक से वेस्ले की टी शर्ट पर कॉफ़ी गिर जाती है। वो अपनी टी शर्ट को निकाल देता है।
कारो वेस्ली की तरफ देखने लगता है, जिससे गावल को इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो भी अपनी टी शर्ट निकाल देता है और वो कहता है कि बेबी आज कितनी ज़्यादा गर्मी है। कारो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो अपने कपड़ों को गिरा देता है। ये सब देखकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। गावल वेस्ली से कहता है क्या तुम्हें मेरे बेबी से और कुछ भी बात करनी है? वेस्ली कहता है कि नहीं, पर सोप जब ब्लश करता है तो कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। गावल चिढ़ते हुए कहता है कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। वेस्ली क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकता हूँ? क्या तुम मेरे बेबी को सोप कहना बंद कर सकते हो? वेस्ली कहता है सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं बच्चा था मैं तब से उसे सोप बोलता हूँ। गावल गुस्से में कहता है तुम बस मुझे हाँ और ना में जवाब दो। इससे पहले की बात और ज़्यादा बिगड़ती। कारो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझे कॉल कर रही है, बाद में मिलते हैं, बाय। ये कहकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। आगे हम कुछ दिनों बाद पल, कारो और गावल तीनों को वीडियो कॉल पर देखते हैं। पल उन दोनों से खुश होकर बात करती है। वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि हम काफ़ी दिनों बाद फिर से बात कर रहे हैं, पर कारो और गावल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अकेली हूँ जो बात करने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर कारो पल से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है। तभी गावल कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे सोब। कारो कहता है मैं बिजी था गाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे सिर्फ मेरा फ्रेंड है, प्लीज़ समझो गाओ। गावल कहता है गाओ अब मैं बस गाओ रह गया हूँ, तुम्हें बेबी से ज़्यादा सोब सुनना पसंद है। कारो कहता है तुम्हें समझाना बेकार है, तुम पागल हो गए हो। ये कहकर कारो उठकर जाने लगता है। पल उनसे पूछते कि ये वेस्ली कौन है। गावल बताते हैं कि वो स्मार्ट है, वो एलियन जैसा दिखता है। पल हंसते हुए कहती है ओह माय गॉड मुझे हवा में जलन की स्मेल आ रही है। कारो सामान पैक करते हुए कहता है ये बिल्कुल पागलों जैसा एक्ट कर रहा है, जबकि इसमें जेलस होने की कोई बात भी नहीं है। मैंने इसे पहले ही बता दिया है कि वो मेरा इकलौता फ्रेंड है और मेरे दिल में उसके लिए कोई भी वैसी फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। पल कहते हैं कि तुम ऐसे लड़ो मत, और मैं वैसे से नहीं मिली हूँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, क्या पता उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो। तुम्हें तो गावल की फीलिंग समझने में भी कितना ज़्यादा टाइम लगा था। कारो कहता था तुम मुझसे क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? मैं उससे बात करना बंद कर दूँ? गावल जवाब में कहता है ये तो तुम पर है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। पल उन्हें कहते कि बच्चों की तरह मत लड़ो, और यहीं पर इनकी ये वीडियो कॉल बंद हो जाती है। कारो मैसेज करता है बेबी प्लीज़ इस फाइट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। गावल कहता है कि पर हम लड़ी कब रहे थे? आई प्रॉमिस बेबी मैं आगे से ठीक से बिहेव करूँगा। कारो कहता है कि पर तुमने बुरा बिहेव कब किया? बस तुम अनोइंग हो। गावल कहता है कि पर फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। कारो कहता है ऑफ कोर्स। इसके बाद कारो गावल की पोस्ट को देखता है। गावल ने पोस्ट किया होता है कि कुछ लोग अपने काम से काम नहीं रख सकते, और ये पोस्ट वेस्ली के लिए होती है। टेरेंस ने कमेंट किया होता है कि ये कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर लग रहा है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। गावल ने रिप्लाई किया होता है कि तुमने ये कैसे गैस किया? टेरेंस लिखता है कि मेरी एडवाइस वही है कि बात करने से समस्या का हल मिल सकता है। गावल रिप्लाई करता है कि थैंक्स फॉर एडवाइस। ये पढ़ने के बाद कारो को जेलसी होने लगती है। वो कमेंट करता है कि तुम दोनों क्लोज आ रहे हो। नेक्स्ट कारो मुँह फुलाकर बैठा होता है। गावल प्यार से कारो को बेबी बोलता है। कारो मुँह बनाते हुए कहता है मुझे बेबी मत कहो। गावल कारो को समझाते हुए कहता है उन सब कमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं है, हम बस बात कर रहे थे। कारो कहता है तो अब तुम बात भी करने लगे? गावल कहता है कि मुझे लगा कि हमने उसे उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया है। कारो कहता है कि हाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये भूल जाऊँ कि उसने हमारे साथ क्या किया था। गावल बताता है कि उसने हम दोनों से माफ़ी मांगी है, उसने तुम्हें भी सॉरी कहा है, उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। कारो कहता है लेकिन उसकी माफ़ी कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही, और तुम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो? गावल कहता है मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, हमने इस बारे में पहले ही बात की थी और तुमने भी उसे माफ़ कर दिया था। आगे गावल नाराज़ होते हुए कहता है मेरे पास उस वक्त बात करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने उससे बात की। तुम भी एग्री हुए थे उसे अनब्लॉक करने के लिए। जब तुम उससे बात कर सकते हो तो मैं अपने फ्रेंड से बात करने में गिल्टी फील क्यों करूँ? गावल गुस्से में कहता है लेकिन वो तुम्हें सिर्फ फ्रेंड के रूप में नहीं देखता है। तुम नहीं देखते वो तुम्हें किस तरीके से देखता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें किस नज़र से देखता है। कारो भी गुस्से में कहता है लेकिन टेरेंस के बारे में क्या? वो तो तुम्हें अब भी पसंद करता है। गावल चिल्लाते हुए कहता है तुम फिर से टेरेंस के बारे में बात क्यों कर रहे हो? कारो कहता है तुम सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? तुम मान क्यों नहीं लेते कि मैं सही हूँ? गावल जवाब में कहता है कि ज़रूर, वैसे भी तुम तो हमेशा सही होते हो। बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है और ये नाराज़गी झगड़े में बदल जाती है। कारो कहता है क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जब मैं बुकिट नॉन चला जाऊँगा तो क्या तब भी हमारे ऐसे झगड़े होते रहेंगे? गावल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे रिलेशन नहीं चलेगा? कारो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा? गावल कहता है पर तुम कहना तो यही चाहते हो, फिर तो सारी बातें पॉइंटलेस है। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप चाहते हो? कारो कहता है तो तुम्हें ये लगा, अब बिल्कुल साफ है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। गावल जवाब में कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, पर मुझे तुम्हारे फ्रेंड पर भरोसा नहीं है। कारो गुस्से में कहता है राइट, वो मेरा फ्रेंड है, अगर तुम मेरे फ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम मुझे कैसे एक्सेप्ट करोगे?
गावल कहता है कि तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं टेरेंस से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। कायरो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम नहीं जानते कि उसने हमारे साथ क्या किया है। गावल कहता है लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया है और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे फ्रेंड की तरह सभी के फ्रेंड मैथ में जीनियस हो। कायरो गुस्से में कहता है गाव तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो। गावल गुस्से में कहता है मैं तो भूल ही गया था, हमेशा मैं ही गलत होता हूँ और तुम सही होते हो। मैं ही तो हमेशा तुम्हें दुख पहुँचाता हूँ, तुम तो कभी कुछ नहीं करते और मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते। कायरो कहता है क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल किया। पर बीच में गावल कहता है तुम्हें लगता है कि मेरी फीलिंग्स बेकार है, तुम मुझे इनसिक्योर फील कराते हो। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। कायरो कहता है क्या तुम्हें पता है, पर गावल कायरो की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि रहने दो। ये कहकर वो गुस्से में कॉल को कट कर देता है। कॉल कटने के बाद कायरो अकेला बैठा रोने लगता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।